लिए हैं, विल ट्राई टू सी इफ वी कैन डू जस्टिस इंशाल्लाह। खुदा ने बताया राइटियस कौन है, ठीक है। राइटियस का खुदा ने ये नहीं बताया ऐसा आदमी सही है जो पूरा दिन ऊपर वाले को याद करते रहता है, राइट्स एंड सेरेमनीज में ही लगा होता है। बल्कि खुदा की डेफिनेशन अलग है। इंसान एक अलग डेफिनेशन बना लेता है, एंड एवरीबडी कुड हैव देयर ओन डेफिनेशन। बट ऊपर वाले की नज़र में क्या डेफिनेशन है वो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट जज। जो खुश होगा तो शाबाशी देगा, जो खुश नहीं होगा तो स्टिक देगा, राइट। तो ऊपर वाला ये कहता है कि वो लोग जो अपनी हार्डशिप्स के दरमियान खड़े रहते हैं, ठीक है, यानी जिनके ऊपर कितने तरह के लोग होते हैं, अपने आप को भी एनालाइज करो। हार्डशिप सबके ऊपर आती है, रेज योर हैंड। कोई ऐसा आदमी जो कहे नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हार्डशिप नहीं आई, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सबने ही हाथ उठाया। बोला पूछो कि किसको हार्डशिप नहीं आई तो शायद कोई मिल जाए, राइट। हार्डशिप सबको आई है, अंडरस्टूड है, ठीक है। हार्डशिप होती, ओके, ये हमारा मीटर है। एवरीबडी टर्न ऑन द वीडियो कैमरा सो आई कैन सी। हार्डशिप जब आती है, कुछ भी हो, फाइनेंशियल हो, आपके हिसाब से चीज़ नहीं हुई, आपने एक चीज़ एक्सपेक्ट की थी बहुत मेहनत के साथ, बहुत दुआ के साथ, मुश्किल आसान की भी नियत करके कि नहीं हुई, ठीक है। और आपने बोला अरे ये क्या हो गया, ये तो 101% होने वाली थी, ये नहीं हुई, ये चीज़ फेल हो गई, ये बिजनेस फेल हो गया, ये मसला फेल हो गया, ये डिसीजन सही नहीं हुआ, और आप एक अचानक से डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। ऐसा ही होता है सबके साथ। रेज योर हैंड, राइट, ठीक है। सब नॉर्मल है, बदुई नॉर्मल छे, एवरीथिंग इज ओके। रेज योर हैंड, ऐसा ही होता है। तो दिस इज आवर साइन, ठीक है। उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी स्कीम्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें फंसे रहते हैं। वो जो गिर जाते हैं नीचे, वो आहिस्ते 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 रिवाइव होते हैं, फिर वापस सोचते हैं यार ये क्या हो गया, फिर आहिस्ते 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 ऊपर आते हैं, फिर वापस सोचते हैं, फिर वापस आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। लेकिन वो उस स्टेट ऑफ माइंड तक नहीं आ सकते जो पहले उनकी थी, पॉजिटिविटी। और वो लाइफ में थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं पहले से। ऐसा ही होता है। रेज योर हैंड्स। और नेक्स्ट टाइम जब वो ट्राई भी करना चाहते हैं, वो सोचते हैं क्या हुआ था लास्ट टाइम यार, इतना मेहनत किया, इतना सब किया, मुझे फेल ही होना लिखा है, राइट। मेरा होता ही नहीं काम, मेरे जो है वो सारे मसले ही चल रहे होते हैं, राइट। आई कैन नॉट सक्सीड। मैं जो भी अच्छी नीयत से कर लूँ वो खराब ही हो जाता है, आई गेट जिंस्ड वेरी क्विकली, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं, बट ये वो 4-5 स्टेटमेंट्स हैं जो कॉमनली इंसान देता है। सब अग्री करते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो क्राउड से अलग होते हैं। मैं उसको राइट हैंड पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड था। वो जब नीचे गिर जाते हैं तो वो भी नॉर्मल है, वो भी इंसान है, उनको भी दर्द होता है। बट वो फिर कहते हैं कि नहीं यार, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, क्योंकि मैंने सही काम किया, मेहनत की, और मैंने छोड़ दिया रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मेरे हिसाब का नहीं निकला, मगर क्योंकि somebody else which is more powerful than me is watching, वो मुझे कहीं अच्छी डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। तो एक जंग हो रही होती है इंटरनली कि यार समझ नहीं आ रहा है दिमाग को, दिल परेशान है, दिमाग परेशान है, एनर्जी जीरो है, नेगेटिविटी भर गई है बॉडी में। मगर ऐसा होता है कि ठीक है यार, कोई पीछे खड़ा हुआ है, देर इज अ पैट ऑन द बैक, ठीक है, और ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। सो मेरा कंट्रोल शायद 1% है, और उसका कंट्रोल 99% है। तो उस वक्त सडनली आपका गम खत्म हो जाता है, और आप पहले से भी 200%, 300%, जिसको साइंस पता है क्या कहता है, इसको लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत काम आएगा। साइंस कहता है बाउंस बैक। 2% लोग जिंदगी के मसलों से बाउंस बैक होते हैं, और 90%, 98% लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पीपल हैव टर्न द वीडियो कैमरा ऑन। कुछ लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं मैं मी टू, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, सही है। बहुत मुश्किल है, ठीक है। और बाउंस बैक होते हैं वो भी ऊपर वाले की मर्जी है, ब्लेसिंग है। हर आदमी बाउंस बैक नहीं हो पाता जितना भी पॉजिटिव होना चाहे।
राइट, लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। और सबको अपने अपने मसले याद आ गए होंगे, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर पार्ट ऑफ लाइफ। विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ मसला, जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो एज अ ह्यूमन क्या चीज समझ आई इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ अपने साथ? अपने आप को हमेशा इंसान पहले से बेहतर जानता है ना, एक दफा तो नहीं होता, मसले बहुत दफा होते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या हुई, और लाइफ में उसके बाद मजीद पॉजिटिव हो गए कि मजीद नेगेटिव हो गए? अच्छा, ऑनेस्ट आंसर देना है, क्योंकि इसलिए नहीं बाकी लोग सुन रहे हैं, अच्छा लगे, बिकॉज वी आर सेल्फ मार्किंग आवरसेल्व्स, राइट? एम्पावरमेंट नाम है, कोई एक दूसरे से मार्क्स के लिए रेस में नहीं लगा हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद गुलशन लाल जी। ओके, ऑनेस्ट आंसर, ठीक है, नो फ्लफ। हाँ, गिर जाते हैं तो फिर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम्म, कभी कोई बोलता है चलो इसमें भी मौला की बेहतरी होगी, पर ये मुंह से बोलना होता है, अंदर से नहीं कबूल करती। वेरी गुड। तो क्या करता है इंसान उस सूरत में जब वो परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो हाँ, जाता है? क्या, कैसे बाहर निकलता है उससे? इससे इसको निकलने में टाइम लग जाता है। इस इतना फास्ट इसके दिमाग से बात नहीं निकलती। बात नहीं निकलती, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, इमोशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, राइट? ओके, शहनाज को एंड में अनम्यूट करूंगा, शहनाज मुझे पता है, ठीक है। कुछ कुछ मैंने संभाल के रखे हूँ, कहते हैं ना चेस में कुछ खिलाड़ी संभाल के रखे जाते हैं, राइट? लेकिन मुझे ऑनेस्ट आंसर्स चाहिए, राइट? अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो फिर एम्पावरमेंट सेशन नहीं रहेगा ना। ऑनेस्ट बात करनी है, जो जिससे गुजरता है इंसान। शरीफा। अच्छा, जिससे मैं गुजर रही हूँ तो मैं आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, लेकिन फिर मैं ज़्यादा प्रे, मैंने आपको बोला ना, मैं अपने आप ही ज़्यादा प्रे करती हूँ। और हम्म। ये तीन जो आपने हमको कुरान के पारे के, वो तीनों पारे में एवरी डे 3 दफ़ा एक एक पारा सुनती थी, तस्बीह निकालती थी, मेहमानी निकाल देती थी और मुश्किल आसान के पैसे देती थी, तो मोला मुश्किल खुद मेरे को फिर काम डाउन हो जाती हूँ। गुड, गुड। एक्सटर्नल हेल्प लेते थे, अपने से बड़े यस। से हेल्प लेते थे, और डिवाइन की हेल्प लेते थे। वेरी गुड। यानी यू आर सीकिंग यूनिवर्सल हेल्प, सरेंडरिंग योर वेपन्स के ऊपर वाले, मेरे बस के बाहर है, अब तेरे हाथ में गाड़ी का स्टेयरिंग, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, ये एक नया स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग स्टेयरिंग पकड़ के रखते हैं हमेशा, और कुछ लोग फिर कहते हैं अब ये प्लेन क्रैश हो रहा है, अब ऑटो पायलट पे डाल दो, क्योंकि पायलट कहता है दिस इज आउट ऑफ माई रेंज, ठीक है, अब ऑटो पायलट पे डाल देना है, क्योंकि मैं इसको नहीं बचा सकता। ऐसा ही है, डू यू ऑल अग्री विद दैट? ठीक है, ओके, ठीक है। हर आदमी की अलग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ह्यूमन इज एन आर्टिस्ट। ओके, परवीन लखानी। एक्सेप्ट कि आप किसी लव्ड वन को लूज करते हो, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो रिकवर नहीं कर सकता इंसान। अगर किसी और चीज में फेल होता है और ऐसा हो डेथ हो चुका जाती है, है, तो राइट। बहुत ज्यादा डिप्रेस तो हो जाता है पहले, क्योंकि उसका मोटिवेशन होता है, उसकी तरफ आपका लगाव होता है उस चीज की तरफ। उसमें हम्म, आप फेल हो जाते हो कभी, या कोई आपको पुट डाउन कर देता है, तो हम्म, शुरू में तो बहुत तकलीफ होती है भाई। बहुत इंसान रोता धोता है। ऐसा होता है कि भाई आई एम डूइंग इट ऑनेस्टली, व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी, व्हाई दिस सर्विस इज टेकन अवे फ्रॉम मी, मैं क्यों मेरी सर्विस ले ली गई, या क्यों मुझे इसमें पुट डाउन किया गया। हम्म, लेकिन फिर मैंने देखा कि जब खुदा से कह पूछता है वो कि भाई क्यों ऐसा हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए, हम्म। तो वो किसी न किसी के जरिए हमें वो जवाब देता है। देता है। और मेरी जिंदगी में मेरी डॉटर है कि जो बहुत मुझे सही एडवाइस देती है, क्योंकि जब इंसान बुक्स पढ़ता है इतनी सारी और नॉलेज हासिल करता है, तो हम्म, उसके पास उसका जवाब भी होता है। तो हम्म। फिर वो हमें बताता है कि इस तरह नहीं और आप इस तरह सोचो, तो फिर आपको सुकून मिलेगा। अच्छा, ये और बहुत जो कुछ इंपॉर्टेंट हुआ बात है। है वो टेम्पररी होगा, अगर आपका दिल है या मोटिवेशन है तो खुदा आपको जरूर वो वापस देगा। और ये ऐसा हुआ भी है। दैट्स ग्रेट, क्लैप फॉर परवीन, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, यहाँ सब मसले में है और यहाँ सब खुश है, मतलब हम बात करें ना कितने लोग खुश हैं, शायद सब हाथ उठाएंगे, और कितने लोग डिप्रेस है, उसमें भी शायद सब हाथ उठाएंगे। बिकॉज अपने अपनी लाइफ में हर एक आदमी खुश भी है, ब्लेस्ड भी है, शुक्र भी कर रहा है, बट कुछ ना कुछ मसले भी चल रहे हैं, ऐसा ही है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और कुछ लोग, हमने बात की थी ना लास्ट क्लास में, कैंसर को डायबिटीज लेते हैं, और कुछ डायबिटीज को कैंसर समझता है, राइट? तो ये आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास पर है कि आप एज अ होलिस्टिक कितने पॉजिटिव पर्सन हो, राइट? तो कुछ को पिन लगती है तो वो हैमर लगने के बराबर का बिहेव करते हैं, और कुछ को हैमर मार दो उठा के
वो कहता है पेनी चुभी है, दैट्स ओके, लेट्स मूव ऑन, राइट। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात की, जब इंसान स्टेट में आता है तो होता क्या है, एज ए ह्यूमन हमने बातचीत की, ठीक है, और उसमें दोनों जगह एक ही चीज निकली है कि इंसान खुदा से रुजू करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी खुदा से रुजू करने की होती नहीं है, राइट। अब आपका ऐसा तो रिलेशन है नहीं, हम सब वो पहुंची हुई सोल्स तो है नहीं कि खुदा को बोले और खुदा ने आंसर बोला और हम समझ गए ओ क्यों हुआ, तो इशारे बनते हैं, राइट। यूनिवर्स सिग्नल्स देता है, डू यू ऑल एग्री विद दैट, राइट। तो वो सिग्नल चाहे, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया टॉपिक यार, गुड, मजा आ रहा है सबको, डू यू ऑल एग्री, ओके। वो आई थिंक ऊपर वाला ही ब्लेसिंग डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिग्नल या तो आपको समझ दे देता है, ठीक है, और आपके साथ बुरा हुआ होता है, बट आपके कहीं 5% बैक ऑफ माइंड में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जिसको साइंस कहता है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। और आज साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है कि क्या तरीका है वो केमिकल रिलीज हो कि आप बियॉन्ड द वे जा सको, बियॉन्ड द वे प्रोडक्ट्स, मतलब बिलियनियर्स का तो काम क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स निकालो जो उनको और मजीद पैसे बनाए। तो खुदा ने कुछ केमिकल्स भी अपने दिमाग में अपने कंट्रोल में रखे हैं, वो ऐसे रिलीज नहीं होते, लेकिन मैं कल पढ़ रहा था कहीं पे, उसने बहुत अच्छा, वो लंदन बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर है, वो कह रहा था कि जब गाइडेंस खुदा देता है ना, तो कुछ लोगों को देर से देता है, कुछ लोगों को जल्दी देता है, कुछ लोगों को मसले में फंसने से पहले दे देता है, जिसका जैसा रिलेशन, राइट। लेकिन खुदा दे रहा होता है, हम समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारा ऑरा नहीं होता, हमारा वो कहता है ना, हमारा पुराने जमाने में जो वायरलेस एंटीनाज होते थे, फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, बट आपका एंटीना कमजोर है, यू कैन नॉट कैच दैट चैनल, तो आप छत पे जाके घुमाते थे, राइट, चैनल पकड़ लेता था, राइट। अब ब्लूटूथ का ज़माना है, इंफ्रारेड का ज़माना है, दोज डेज आर गॉन, बट आज भी साइंस यही कहता है कि आपकी थर्ड आई रिसीवर है, आपका माइंड रिसीवर है, ठीक है। वो क्यों मौला बोलता है मेडिटेट करो, वो रिसीवर को सेट करने के लिए कहता है, क्योंकि जब मुश्किलें आती है तो आप ऊपर वाले को सुन सकते हो, मुश्किल में पॉजिटिविटी देख सकते हो, लेकिन आप ट्रेंड ही नहीं हो तो हर पिन आपको हैमर की तरह लगती है, फिर ऐसा ही होता है। डू यू ऑल एग्री विद दैट, राइट। तो होता क्या है, कुछ आदमी खुदा, सब खुदा से दुआ करते हैं, 99% करते हैं, और सब जवाब भी मांगते हैं, यार वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर एक फाइट शुरू हो जाती है इंटरनली अपने सबकॉन्शियस के साथ, जिसमें आप 99 रीजंस घुमाते हो कि आप अच्छे थे, और 1% रीजन करते हो कि शायद कोई मसला हो गया हो, क्योंकि फिर खुदा है, माई बाप है, आप बोलते हो कि नहीं यार, हाँ फिर ठीक है, तेरी इसमें बेहतरी होगी, इसलिए मुझसे ही कोई गलती, ऊपर वाले से तो पंगा नहीं ले सकते ना। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? दूसरी दूसरी लाइन में थोड़ी लग जाना है जाके एरोगेंस की, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब समझ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और खुदा कहता है मैं किसी को डायरेक्ट समझा देता हूँ, किसी को जरिए से समझाता हूँ, किसी को उस्ताद से समझाता हूँ, किसी को अच्छी बात से समझाता हूँ, किसी को वाक़े से समझाता हूँ, राइट। और स्टीव जॉब, जो कि नॉन रिलीजियस आदमी था बट दुनिया को हिला के चला गया, वो एक बात बहुत अच्छी कह के गया अपने एंड के दिनों में, तो उसको लिख लेना। वो कहता है हमारे साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है और बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बुरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर बुरी चीज़ जो उस वक्त बुरी लगती है, उसमें फ्यूचर के लिए कोई अच्छाई छुपी होती है। शायद वो लव्ड वन जो आज नहीं रहा, अगर वो रहता तो इस सिचुएशन में होता कि आपको उसको देखना और मिजरेबल हो जाता, तो खुदा ने ले लिया। कभी कभार आप कहते हो ना कि अच्छा हुआ ले लिया, वरना हॉस्पिटल में रहते, बहुत तकलीफ में गुजरते, कीमोथेरेपीज चल रही थी, बहुत कुछ था, इंसान के कंट्रोल से बाहर है। ये मौला माफ करे, छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है, 90 ईयर सीनियर के साथ भी हो सकता है, राइट। तो हमें नहीं पता, वो कहते हैं ना 71 माहों से ज्यादा है खुदा, राइट। खुद अपने आप को क्वांटिफाई कर रहा है, नंबर ला रहा है, नंबर के साथ बता रहा है बैरोमीटर के मैं कितना ज्यादा चाहता हूँ, राइट। तो तुम एक माह की बात कर रहे हो, तो वो ये कह रहा है आपको जस्ट कनेक्ट द डॉट्स करने होते हैं कि ये हुआ क्यों मेरे साथ, जो कि आप सवाल पूछते हो अपने साथ, ये लॉस क्यों हुआ, सब चीजें मेरी फेल क्यों हो रही है। कभी कभार होता है कि आपके सिंस होते हैं बहुत ज्यादा, और अक्सर होता है कि आपका कर्मा एक्शन में आ जाता है, आपने किसी के साथ बुरा किया, पेरेंट्स के साथ बुरा किया, बच्चों के साथ बुरा किया,
ठीक है, लोगों के साथ बुरा किया, किसी के, खुदा कहते हैं ना 2 तरह के हुकूक है कुरान में, एक हुकूकुल अल्लाह ऊपर वाले के और एक ह्यूमंस के हैं। कहता है मैं अपने तो माफ़ कर दूंगा, ये वाले नहीं छोड़ूंगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करे। तो बहुत दफ़ा इंसान इसमें फंस जाता है, कर्मा में, और उसके काम नहीं बन रहे होते। हमने लास्ट बुक्स भी ऐसी पढ़ी हैं जो कहती हैं कि इंसान का कर्मा क्यों नेगेटिव हो जाता है, उसके अमाल की वजह से। राइट, वो दूसरों को हर्ट करता रहता है और एज अ होल इंसान अपने आप को पॉजिटिव पर्सन समझता है। सब अग्री करते हैं इस बात से। हम कहें हम कैसे हैं तो हम शायद शायद अपने आप को 99 मार्क्स देंगे, हमारा बस नहीं चलता हम 100 भी दे दें। हाँ, एम्पावरमेंट क्लास में हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, हम अपने आप को इनोसेंट समझते हैं सब। डू यू ऑल एग्री विद दैट? राइट, ठीक है। और इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, जो क्रिमिनल्स भी जिन्होंने 100 मर्डर्स किए न्यूयॉर्क जेल्स के अंदर, जब उनको हैंग टिल डेथ की सज़ा सुनाई जाती है और इंटरव्यू ले जाता है, बोलता है तुमने ये मर्डर क्यों किए, तुम इतने बुरे इंसान क्यों हो? बोलते बुरा, मैं बुरा थोड़ी हूँ, मेरे साथ तो अनफेयर हुआ है, मैं तो अच्छाई के लिए मर्डर करा था। फिर वो एक अपनी स्टोरी दे रहे होते हैं। तो कोई भी आदमी अपने आप को बुरा नहीं समझता, क्योंकि ये डेविल का हथियार है कि वो इंसान से बुराई भी अच्छाई समझ के करवाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, हम दुआ क्यों करते हैं, ईमान सलामत की या शैतान से फियर की। राइट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और इंसान को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता है। वो इंसान को बुरा बन के बुरा नहीं दिखाता, वो इंसान को अच्छा बन के बुरा करवा देता है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। ठीक है, हम अशरफुल मखलूकात है, लेकिन हम बने नहीं हैं अशरफुल मखलूकात, बाय डिफॉल्ट नहीं है। खुदा ने एपरेटस बना दिया है और खुदा ने कहा है पहुंच जाओ उस दर्जे तक। क्या तो पहुंच गए तो ऊपर, गिर गए तो नीचे। ठीक है, तो ये सारी जंग उसी चैलेंज की है जो हम लड़ रहे हैं। तो अब खुदा कहता है कि यहाँ पे जो राइटियस होते हैं उनको मैं एवेल्युएट करता हूँ। ठीक है, मेरे एंजल्स एवेल्युएट करते हैं। अब खुदा अपने एंजल्स की ड्यूटी बता रहे हैं। देखो बड़ी बात है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आया। हमको नहीं पता एंजल्स कौन होते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। हमको ये पता है एंजल फरिश्ते होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, नेक काम करते हैं, बुरे काम नहीं कर सकते, यही पता है हम सबको। डू यू ऑल एग्री विद दैट? ठीक है, अच्छा, कभी मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह कुरान के बाद बाइबल भी उठा के देखेंगे, क्योंकि चारों खुदा की किताबें हैं और चारों में खुदा ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। बाइबल्स और इनके अंदर खुदा ने ज़्यादा डिटेल में बताया है ईजोटेरिक लाइफ का, एंजल्स के रोल्स भी बताया है। ठीक है, हमें पीरों के किनारे में भी मिलता है, लेकिन खुदा ने कुरान में ये बताया है कि एंजल्स ड्यूटी पर होते हैं। ठीक है, और हमें ये पता है बचपन से कि एक एंजल होगा जो सूर फूकेगा, क़यामत आ जाएगी, सब तबाह हो जाएगा। खुदा ने नाम भी दिया है। एक एंजल मौत का फरिश्ता भी है। ठीक है, इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते थे, रिवीलेशन करते थे। अब प्रॉफिट मोहम्मद पे जो रिवीलेशन होती है वो हेड ऑफ फरिश्ते करते थे, क्योंकि प्रॉफिट का लेवल था। ठीक है, उस तरह इंसानों को भी दिमाग में कुछ डालने के लिए फरिश्ते आते हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि खुदा ने उनकी ड्यूटीज़ लगाई है। ठीक है, आप $1 मिलियन के आदमी हो सकता है आपको $1 मिलियन के लेवल का फरिश्ता आके बात करेगा। ठीक है, आप $100 मिलियन के आदमी हो, मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि खुदा की नज़र में बैंक बैलेंस क्या है? आपका आपका डिजिटल वॉलेट है कि आपके पास गुड्स कितने हैं और सिंस कितने हैं। यही है ना? डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस और नो? राइट, तो वहाँ आपका बिटकॉइन या डॉलर या फॉरेन अकाउंट काम नहीं आएगा, वहाँ आपका दूसरा अकाउंट काम आएगा। तो आपको मदद भी उस हिसाब से मिलती है जितने आपकी जेब में पैसे होते हैं। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस और नो? राइट, तो कुछ को खुदा ने, जैसे अभी परवीन ने कहा कि मेरी बेटी मुझे मेंटोर करती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेट्स क्लैप फॉर इट। खुदा ने आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग दे दिए हैं जो सर, कुछ लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो उनको और नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, दैट कुड बी योर पेरेंट्स, और वो कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, एक तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया, उसके बाद सेकंड में नेगेटिव लोगों में फंस गया। उस आदमी के लिए वो बुराई और बुराई हो जाती है, उससे बेहतर होता है वो चुप हो जाए। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? खुदा ने ये भी बताया कुरान में कि कभी तुम दुख में आ जाओ, सैड हो जाओ, तो तुम सोचो कि तुम्हें ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। राइट,
क्योंकि तुम जिससे बोल रहे हो तुम्हें उसका ही नहीं पता, क्योंकि तुम एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में हो जिसमें तुम्हारी इंटेलेक्ट कम हो गई है। आपका गुस्सा भी आता है ना, तो इंटेलेक्ट लेवल कम हो जाता है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? इस तरह जब आप सैड भी होते हो आपका इंटेलेक्ट लेवल कम है, बिकॉज आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल आदमी गलती ज्यादा करता है, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है चुप हो जाओ, ठीक है? कोई मसला हुआ है, let your intellect guide you versus somebody else who can manipulate you। या तो आपको बहुत पॉजिटिव कर दे तो ब्लेसिंग, आपके पास कोई ऐसा आदमी टकरा गया, ऐसी बुक टकरा गई, ऐसा यूट्यूब वीडियो टकरा गया, ऐसा कोटेशन टकरा गया, कोई ऐसा वाकया सुनने में आ गया और आपने बोला अरे ये तो सिग्नल मेरे लिए था, ऊपर वाला मुझे समझा रहा है। ऐसा होता है, कितने लोग कहते हैं, राइट? एवरीबडी इज रेजिंग द हैंड, राइट? तो आप लोगों में से जो एवरेज एज 60-70 हैं उन्होंने लाइफ के उतार चढ़ाव देखे हैं और उनको समझ आता है कि जब आप पूछते हो तो जवाब मिलता है, राइट? ठीक है। फिर इसमें खुदा कह रहा है कि बचा कैसे जाए, ठीक है? ये जो मुश्किलात आ जाती है उससे निकला कैसे जाए, खुदा अलग अलग बातें कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब देखो, आप कुरान में जो आप देखोगे ना, कभी कभार आपको फील होगा टॉपिक्स जंप हो रहे हैं, लेकिन खुदा खुद ही कहता है कि कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखो कि एक बात हो रही थी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स की, फिर अचानक खुदा ने बात करना शुरू कर दी मैरिटल एथिक्स और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की। कोई तो लॉजिक होगा उसमें, राइट? यानी शायद बहुत सारे मसले आपके आते हैं जब आप घर की औरतों को उनके राइट्स नहीं देते, या अपनी मैरिटल लाइफ में सबको अपने राइट्स नहीं देते। इस तरह पेरेंट्स के राइट का भी कहा है खुदा ने, राइट? ये नहीं कहा है सिर्फ पेरेंट्स के राइट दो, मैरिटल राइट्स नहीं करो, और ये नहीं कहा है कि सिर्फ मैरिटल राइट्स करो पेरेंट्स को साइड में कर दो, ठीक है? दोनों की अपनी वैल्यूज दी हैं। फिर एक बात खुदा और कहता है कि तुम्हें रियलाइज नहीं होता बट तुम्हारे ऊपर ऑर्फन्स के भी राइट्स हैं, ऐसे लोगों के भी राइट्स हैं जिनके लिए तुम सर्व नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है ये तो मेरी फैमिली का पार्ट ही नहीं है, बट शायद तुम्हारे नेबरहुड का पार्ट है, शायद तुम्हारी कम्युनिटी का पार्ट है ना। हमारी कम्युनिटी में हम सोचे क्या हो सकता है, बहुत सारे रेफ्यूजीज आए हुए हैं, कम्युनिटी का पार्ट है, रह रहे हैं, हमको पड़ी नहीं क्योंकि हम अपने चक्करों में, हम अपने भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं, अपने रिसोर्सेज में। हम कहते हैं किसी का मसला क्या सॉल्व करें, पहले अपने मसले तो सॉल्व हो जाए। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? राइट? तो खुदा कहता है कि मैं जब लेवल्स बनाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ, ओके, परवीन लखानी का केस आया, परवीन लखानी के पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उसका उसने पैसे लोगों से लिए वापस कर दिए हैं, ठीक है, उससे लोगों ने पैसे लिए वापस कर दिए हैं, पेरेंट्स के साथ कैसी है, मैरिटल लाइफ में कैसी है, फ्रेंड्स के साथ कैसी है, पूरा स्कोर कार्ड बनता है। शायद इसके भी फरिश्ते होते होंगे, है ना? खुदा ने सबको दुनिया में काम पे लगाया है। जब छोटे से छोटे पत्थर और चूंटी को काम पे लगाया है तो हमें इंसानों को, फरिश्तों को काम पे नहीं लगाया, सबको लगाया, खुदा कहता है, राइट? तो खुदा की पूरी वर्कफोर्स है, ठीक है? जब इतना बड़ा एक शहर चल रहा होता है तो मेयर से लेके पुलिस, फायर मार्शल, बैंकर्स सब लग जाते हैं, तो ये तो पूरी यूनिवर्स चल रही है। और कितनी यूनिवर्सेस हैं इस तरह की, पूरा सुपर कंप्यूटर बना हुआ है, राइट? लेकिन खुदा तीन चीजें बता रहा है, इसको लिख लो। खुदा कह रहा है ये चीज जो कर रहा होता है ना वो मेरे फेवरेट्स में आ जाता है, ठीक है? तो बाकी काम करो कि नहीं करो, कोशिश करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लाइफ है, दिस इज यू एंड दिस इज खुदा, जिसको आपको प्लीज करना है ताकि आपके दुनिया के और आखिरत के काम 5 स्टार रेटिंग हो जाए। तो रेस्टोरेंट में जाते बोलते हैं ना 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा सर, क्यों? क्योंकि उसको देख के बाकी लोग आएंगे। जैसे अनाज कॉस्मेटोलॉजी की सर्विस देती है, बोले 5 स्टार रेटिंग मिलना चाहिए, ठीक है, भले चाहिए तो डिस्काउंट ले ले बट 5 स्टार मिलना जरूरी है गूगल रिव्यूज पे, ऐसा ही है। ठीक है? तो इंसान भी खुदा के लिए 5 स्टार रेटिंग की कर रहा हो, तो उसको पता है कि यार ऊपर वाला मेहरबान, बंदा पहलवान, दैट्स द फेट ऑफ लाइफ। बहुत दफा कम अकल लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं और बहुत दफा बहुत अक्लमंद लोगों के काम नहीं बन रहे होते हैं, ऐसा ही है, राइट? फिर मौला अली ने एक और बात कही कि अगर अकल से रिस्क होता तो बहुत ज्यादा
अक्लमंद लोग अमीरों के दरबार में काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आपका हार्ड वर्क कभी कभार एक चीज होता है और खुदा की मेहरबानी कभी कभार एक चीज होता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? ठीक है, और हम इसको कह देते हैं ओ ये तो नसीब था, हमारे हाथ में नहीं है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है। राइट, हमको तो नहीं पता हमारा पॉजिटिव है लक या नेगेटिव है, बट खुदा कह रहा है जो काम तुम करते हो उसके हिसाब से जरूर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। तो वो काम खुदा ने क्या बताया कि तुम फिक्स कर लो, मैं बाकी चीजें तुम्हारे लिए फिक्स कर दूंगा। ठीक है, खुदा ये कह रहा है इंसान को। और ये नाजुल बलागा में भी हमने मौला अली की बात सही है। इमाम कहते हैं कि whoever keep his affairs right with people, God ensures and fix his affairs with others। जो इंसान खुदा के साथ अपने अफेयर्स, यानी जो जो चीज़ें खुदा ने बोली है उसको संभालता है, खुदा उस इंसान के लिए दुनिया संभाल देता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, और शायद नरगिस ने लास्ट टाइम एक रेफरेंस ऐड किया था, इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने का है या किसका है, मैंने भी इसको पढ़ा है कि किसी ने इमाम से पूछा, तो ऊपर इमाम ने देखा आसमान पर, कहा कि देखो एक परिंदा जा रहा है, दूसरा परिंदा जा रहा है, तीसरा परिंदा जा रहा है, कि तीनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। तो बोला कि ये जो पहला परिंदा है ये मोमिन है, मेरा मेरा फॉलोवर है। दूसरा परिंदा दुनिया है जो मोमिन को चेस कर रही है, और तीसरा परिंदा दूसरा इंसान है जो दुनिया को चेस कर रहा है। पहला वाला भी इंसान है, दूसरा वाला भी इंसान है, लेकिन एक को दुनिया चेस कर रही है और एक दुनिया को चेस कर रहा है। और एंड में इसके हाथ में दुनिया नहीं आती और इसको दुनिया की जरूरत नहीं होती, और दुनिया इसके पीछे भाग रही होती है क्रेजी की तरह। पैसा इसके पीछे भाग रहा होता है, इज्जत भाग रही होती है, लोग भाग रहे होते हैं, हेल्थ भाग रही होती है, बट ये दुनिया से दूर भाग रहा होता है। ये किसके पीछे भाग रहा होता है? क्योंकि ये खुदा के पीछे भाग रहा होता है। राइट, और ये साइकिल हो जाता है पूरा। तो आपकी पोजीशन क्या है? खुदा की पोजीशन तो सबसे आगे है, जीरो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या आप वन हो? टू भी आप नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया आप नहीं हो, या आप टू हो, आपको ये पोजीशन लेनी है। ठीक है, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, और कितने लोगों की फिलॉसफी चेंज हो रही है इस बात सुन के? राइट, तो खुदा ने कहा कि वन बनना है तो तीन चार चीज़ें हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, लेकिन हमको आज कहते हैं ना, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम अपने आप को ग्रेड पॉइंट दे रहे हैं। सो अपनी अपनी मार्कशीट्स बना लो ऑनेस्ट बेसिस पे, टेक आउट द पेपर्स एंड पेन। कितने लोगों के पास पेपर्स हैं? ब्रिंग द पेपर्स, क्योंकि बातचीत करोगे तो समझ नहीं आएगा। सो पहला कॉलम डालते हैं, मार्क्स किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट पहला कॉलम डाल दो। चलो लेट्स से हर चीज़ को 20 का स्कोर देता है। लिखो पेरेंट्स के साथ स्कोर क्या है। चलो पेरेंट में दोनों में डिवाइड कर दो, मदर का 10 कर दो, फादर का 10 कर दो। हो सकता है मदर में 10 आउट ऑफ 10 और फादर को 2 दो, हो सकता है फादर को 10 दो, मदर को 2 दो। किसी एक के साथ इनजस्टिस हो गया। ठीक है, कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं होंगे दुनिया में, तो दुआ कर सकते हैं। राइट, फिर मैरिटल अफेयर्स आ गए। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए शादियां नहीं होता। ठीक है, जिनकी शादियां हो चुकी है दे डिवोर्स्ड, उनको सोचने की जरूरत है क्या गलतियां हुई उनसे। ठीक है, और लोगों ने की उसको माफ कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो पेरेंट्स के 20 मार्क्स हो गए। अपने आप को स्कोर दो 20 में से आपके हिसाब से। अगर खुदा बोले चल तू एक काम कर, तू जन्नत और दोजख के गेट पर आ गया है, मैं देखता हूँ तू कितना ऑनेस्ट है, तेरे को एक चांस देता हूँ। और खुदा बोले तू अपने आप को स्कोर कर चल। ठीक है, मेरा स्कोर छोड़ दे, अपना स्कोर दे। अगर मुझे पसंद आया, भले स्कोर कम भी हुआ, तो मैं बोलूंगा जा सीधे हाथ पे चले जा। और अगर स्कोर खराब हुआ तो पकोड़े तले जा रहे हैं, तेरे को भी डाल दिया जाएगा, गेट इनटू देयर। ओके, तो लेट्स इवेल्युएट आवरसेल्व्स। जूम पे बताने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपने स्पाउस के साथ। ठीक है, तीसरा आ गया बच्चों के साथ, किड्स।
ठीक है, जिनके मल्टीपल किड्स हैं, टोटल स्कोर 20 है, 4 बच्चे हैं वो 5-5 कर दें, 10 बच्चे हैं वो 2-2 कर दें, एक बच्चा है वो 20 का स्कोर दें। ठीक है, बच्चे नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, यू मस्ट हैव बीन टीचर्स टू मेनी, दैट्स ऑल्सो काउंटेड एज किड्स। ये कुरानिक कंटेक्स्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर खुदा ने बहुत वैल्यू दी है नेबर्स की, और उसको खुदा कहता है एट लार्ज। आज के ज़माने में इमाम उसको एलेबरेट करता है कम्युनिटी। Now, your community could be 5 people living in your house, 200 people living in your neighborhood, or 3,000 people attending your khane. Could be anything, right? और यहाँ तक कि अब ये भी कहता है इमाम रहीम ने कि ज़रूरी नहीं है कि तुम AKDN के साथ कर रहे हो, तुम कोई भी सिविक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, अच्छा काम है, दैट कम्स टू मी, राइट। मेरे इमाम ने बोला गो एंड डू द गुड वर्क, राइट, जहाँ तुम्हें मौका मिले। और फिर ये भी कहा कि मेरी कम्युनिटी एम्पैथेटिक है, और आज के AI के दौर में एम्पैथी ही बचाएगी। हम सब ने सुना है, यस और नो, रेज योर हैंड्स। ठीक है, 20 नंबर इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, 20 कम्युनिटी नेबरहुड को दे दिए, और 20 खुदा को दे दिया कि तुमने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या किया। ठीक है, चैरिटी, द सोन, सब आ गया उसमें, राइट। अपने आप को ग्रेट करो। ठीक है, अच्छा, नेबर्स में एक चीज़ खुदा ने और निकाली है, और उसने कहा है मुझे उनकी फिक्र नहीं है जो अमीर है, लेकिन तुम्हारे जगह में कोई पड़ोसी भूखा सोता है। ठीक है, हो सकता है आज के टाइम में मुश्किल हो, क्योंकि वी लिव इन अमेरिका, हाउसेस आर फार फ्रॉम ईच अदर। बहुत दफ़ा हमें पता नहीं होता हमारी लेन में रहता कौन है, हम 10 साल से रह रहे हैं, राइट। लेकिन एज एन इस्लाम हमारा फ़र्ज बनता है टू चेक। ठीक है, और शायद हो सकता है हमारे फ्रेंड्स भी आ जाएं इसमें। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, तो खुदा की डेफिनेशन भी टाइम और कन्वीनियंस के साथ चेंज हो रही है, राइट। इसलिए लास्ट टाइम आपको याद हो हमने एक्टिविटीज़ की थी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों के नंबर निकालो और रैंडमली हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन करो किसी को। आपका सर्कल भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लगने लगेगा मेरे पास लोग हैं जो आज आपको अकेलापन फील हो रहा है। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? अब तो कॉल्स फ्री हैं, व्हाट्सएप है, जूम है, गूगल मीट है, सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। आ जाओ जनाब, लेट्स चैट पर आ जाओ और अपने आप को ऑनेस्ट स्कोर लिख देना खाली। ठीक है, 20 20 20 20 20, 100 मार्क्स का पेपर है, पता नहीं पासिंग मार्क्स क्या हो सकता है, खुदा ने 10 मार्क्स भी पासिंग के रखे हो, 33 रखे हो, 50 रखे हो, कुड बी एनीथिंग। हो सकता है नियत रखी हो कि तुमने डिलीवर अच्छा नहीं किया, लेकिन नियत तुम्हारी अच्छी थी, तो मैं नियत पे तुम्हें मार्क्स देता हूँ, राइट। खुदा का क्या सिस्टम है खुदा ने बताया भी है, बट जज वो है, जज हम नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर खुदा हमें कहता है हमारे क्या मार्क्स बन रहे हैं, 20 30 50 80, एज ए ह्यूमन हम अपने आप को क्या मार्क्स देते हैं। लेट्स सी, चैट पे लिखना शुरू करो, और लिखने के लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। जस्ट टाइप द नंबर, रैंडमली दे दो, पता तो चले हमारा अपना इमेज। परवीन लाखानी अपनी नज़र में कितना स्कोर लाती है, शरीफा क्या लाती है, गुलशन लालजी क्या लाती हैं, मलिक हकीम क्या लाती हैं, अशरफ, शनाज, बहुत सारे लोग जूम में बाद में सुनेंगे। अपने आप को तो एवेल्युएट कर लें ऑनेस्ट बेसिस पे। देखो कोई किसी के मार्क्स नहीं देख रहा, सबकी अपनी ज़िंदगी, सबको खुद भुगतनी है। मगर कल को कोई शिकायत करो ऊपर वाले से, तो अपने मार्क्स भी तो देखें कि हमने कितनी मेहनत की थी। Okay, मैं भी कर लेता हूँ। लेट्स टेक 2 मिनट्स एवरीबॉडी, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये ज़रूरी है, ये हम क्लास के बाद नहीं करेंगे।
ओके, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी नहीं है, ठीक है। चलो, अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। कोई पासिंग मार्क्स हमें नहीं पता, बट ये मौका खुदा अगर दे दे हमें, और कल हमारा हेलीकॉप्टर आ जाता है कि चलो भाई फरीद प्रेमानी जाने का वक्त है, शौकत भाई निकलने का टाइम हुआ है, ठीक है। और खुदा बोले अपना बैलेंस शीट बताओ क्या है। कितने लोग अपने आप को 70s में समझते हैं, ओ मैंने तो क्या जिंदगी जी है, सिक्सर जबरदस्त, हाथ उठाओ 70s वाले। अच्छा, लिखा भी होगा ना जिसने, वो भी नहीं बताएगा, बोलेगा नहीं नहीं पता नहीं क्या बोलेंगे 70 सन के, राइट। 60s वाले आ जाओ, 60s वाले, कितनों ने 60s में। 50s वाले आ जाओ, जो 50%, 52, 53, 55, 58, ठीक है। 40s वाले आ जाओ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है। 40s 30s वाले आ जाओ। ऑनेस्ट इवैल्यूएशन है, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब तक दूसरों को किया जिंदगी में, आज पहली दफा अपने आप को कर रहे हैं। कितने लोगों को मजा आ रहा है, रेज योर हैंड्स। हमेशा दूसरे को इवैल्यूएट किया हमने, राइट। 20s वाले, 30s वाले ज्यादा है, ठीक है। तो जो ऑनेस्ट आदमी है ना, उसको शायद अपने आप को 20-30 का स्कोर भी मुश्किल से पहुंचे। जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो शायद अपने आप को 90s भी देके बैठा हो, राइट। अच्छा, एक बात और है, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें खुदा एग्जाम खत्म होने से पहले आपको हिंट्स भी दे रहा है, ओपन बुक टेस्ट भी करा रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं जो अपने बंदे होते हैं ना, उनको उनकी गलतियां ज्यादा समझा रहा होता हूँ। तो अगर आपको आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही है ना, जिसका मतलब है आपका स्कोर शायद लो होगा। और जिसका स्कोर लो होगा, नॉर्मली वही आदमी हम्बल होगा और गुनाहों की माफी मांगता होगा ऊपर वाले से। सबको ये बात क्लियर है, यस और नो? इस बात में लॉजिक समझ आ रहा है हमको, ठीक है। खुदा ने देखो हर चीज का हथियार दिया है ना। रिपेंटेंस क्या है? गुनाह की माफी, कुरान में कितनी दफा है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड कितनी दफा है कुरान में, आज फरमान में इमाम बोलते हैं, राइट। ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी, यानी शुक्र करना और अपोलॉजी करना लोगों से, इंसानों से। ये दो बड़े बड़े हथियार हैं। ये आते ही तब है जब इंसान अपने आप को गलत समझता है। जब इंसान अपने आप को सही समझता है कि मैं तो डिजर्व करता था, बड़े बोल बोलता है ये तो मेरे लिए ज़रूरी था, शायद कम मिला है, ज़्यादा मिलना चाहिए था, मैंने मेहनत ज़्यादा की है, लेकिन चलो खुदा ने इतना तो दिया, ठीक है। तो वो चलो इतना तो दिया शुक्र नहीं होता, ठीक है। वो आप खुदा को सुना रहे होता है कि नहीं यार ज़्यादा देना चाहिए था, बट ठीक है खुदा है, इससे गुजारा कर लेंगे आप, राइट। तो ना वो ग्रेटिट्यूड कर रहा होता है, ना उसको अपनी गलती नजर आती है। तो किसी का भी स्कोर अगर 70-80 से ज़्यादा है ना, तो उसका मतलब है शायद वो ऊपर वाले की गुड बुक्स में है ही नहीं। ये बात क्लियर हो रही है हमको? एक बेसिक साइंस की लॉजिक है, राइट। और शायद हमारा स्कोर कम है, इसका मतलब है खुदा ने हमको हमारी मिस्टेक्स बताई भी हैं। क्योंकि खुदा ने, एक प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है, मुझे एग्जैक्ट कंटेक्स्ट याद नहीं है। वो प्रॉफिट से किसी ने पूछा कि खुदा ये जो 313 मोमिन का कहा है खुदा ने कुरान में, जो ऐसे मोमिन होंगे जो इसमें फरमान के ऊपर भी है, ये बहुत ज़्यादा, जो बहुत हाई लेवल के हैं और दुनिया में एट एनी गिवन टाइम ये होते ही हैं, राइट। और एक चला जाता है तो दूसरा खुदा रिप्लेस करता है, बट ये नंबर रहता है। इनसे गलतियां होती हैं या नहीं होती? खुदा ने कहा इनसे भी रोज के कोई नंबर है, शायद 5 या 10 गलतियां होती है। तो जब ये खुदा के बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, ठीक है, इनसे भी 5-10 गलतियां होती हैं, तो आप और मैं क्या कभी कभार जीरो गलती के बगैर दिन गुजार सकते हैं? हमें नहीं पता, हम चल के गए, 4 एंड्स मर गई, चूटियां मर गई, ऐसे जानवर मर गए। हम ब्रीथ करते हैं, बहुत सारे नहीं दिखने वाले बैक्टीरियाज हम ईट कर जाते हैं, लाइफ मर गई। प्लांट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की ताकि हमारा पेट भर सके। तो खुदा ने बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए आसानी बना दी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम जानबूझ के करते हैं, नहीं करते हैं। गलतियां तो इन्फिनिटी के साथ हो रही है, कितने लोग अग्री करते हैं इसको, राइट। हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि शायद हमें दिखता नहीं है, राइट। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें अपनी गलतियां दिखें। हमें बाद में कोई दिखाए, जिंदगी दिखाए, इससे बेहतर है ऊपर वाला रियलाइज कराए
ताकि हम दो चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, दो चीज़ें लिख लो, दो हथियार दिए हुए, वेपन्स दिए हुए, RG, रिपेंटेंस और ग्रेटिट्यूड। खुदा कहता है ये दो चीज़ें जो आदमी कसरत से करता है, मैं उसके दर्जे बढ़ा देता हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दर्जे कैसे बढ़ते हैं? आपने सुना होगा, बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, इस्तगफार करो, बीमारी है, इस्तगफार करो, ठीक है, आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, शुक्र करो खुदा का, ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि हम लाइफ में मुंह से तो सब चीज़ें बोलते हैं, दिल से नहीं मानते हैं, और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? राइट। हम 6 पार्ट पढ़ते हैं, सारी बेस्ट सूरत पढ़ते हैं। अगर हम उसका मतलब भी समझते होते तो आज हम शायद डिप्रेस्ड नहीं होते, राइट। लेकिन हम सिर्फ ज़बानी पढ़ते हैं। वो उसी तरह गाड़ी चलाने की तरह है कि हमें ब्रेक देखना नहीं पड़ता और एक्सीलेटर देखना नहीं पड़ता, हमारे डिफ़ॉल्ट में आ गया वो, राइट। लेकिन ये दो चीज़ें हमने आज सीखी कि RG, लिख लो उसको अपने पास, RG शुड बी द फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। और खुदा ने एक चीज़ और की है, V, वैल्यूएशन। जो आदमी अपने आप को वैल्यूएट करता रहता है, और हमने इस पे पूरा प्रोसेस, कोई बुक भी थी कि रोज़ सोने से पहले इवैल्यूएट करो अकाउंट्स की तरह कि आज नेकियां कितनी की और गुनाह कितने किए, और एटलीस्ट फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे किसी को सॉरी कर दो। बोल नहीं सकते तो आज तो लाइफ बहुत आसान है ना। और बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते तो इमेजिन करके उसको सॉरी कर दो। और जो लव्ड वंस आपके साथ नहीं है, रिलेशंस में नहीं है, उनको इमेजिन करके सॉरी कर दो, उनकी सोल को सॉरी कर दो, राइट। तो RGB एक बहुत पावरफुल प्रोसेस हमको कुरान के 4th पार्ट से समझ आया कि रिपेंटेंस, ग्रैटिट्यूड और इवैल्यूएशन, ये जो आदमी करता है वो खुदा की गुड बुक्स में स्टेप्स चढ़ता रहता है। और यही तो चाहिए यार हमको लाइफ में, कि हम बेहतर से बेहतर हो। हमारा नाम क्या है? एम्पावरमेंट। हम पावर किसको दे रहे हैं? किसी और के लिए थोड़ी दे रहे हैं, अपने आप के लिए। इम का उल्टा क्या है? मी। गिव मी पावर, मोर पावर, क्योंकि नॉलेज ब्रिंग्स यू पावर, राइट। तो ये क्लास का मकसद दूसरों को सिखाने के लिए सीखना नहीं है। आज तक हमने इसीलिए सीखा है कि हम दूसरों को सिखा सकें। आज आप लोग एज के उस लेवल पे हो कि आप इसलिए सीख रहे हो कि इम, दैट्स फॉर मी, मुझे सीखना है ताकि मैं बेहतर इंसान बनूं। मैं बेहतर इंसान बन गया तो मेरे इर्द गिर्द के लोग खुद ही सही हो जाएंगे। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? प्रॉफिट मोहम्मद का बेस्ट रोल मॉडल है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए टीम हायर नहीं करी, खुद रोल मॉडल बन गए, दुनिया खुद फिक्स हो गई, राइट। तो लेट्स सी। अच्छा, चैरिटी, बहुत सारे लोग इसको मिक्स करेंगे, दसून से, ज़कात से, अलग होती है, ठीक है। एक होता है खुदा का राइट। खुदा कहता है कि मैं माल को पाक कर देता हूँ, ठीक है। आजकल के बच्चों के बहुत सवाल आते हैं, आप एज ए सीनियर समझा सकते हो। बहुत सारे बच्चे नाउजुबिल्ला उसको गवर्नमेंट टैक्स से वो देते हैं, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, किसी ने अंडरस्टैंडिंग दी नहीं, और दी तो शायद लॉजिकली परसुएड नहीं किया। तो जब आप गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों देते हो? बिकॉज वो आपको फैसिलिटेट करती है, रोड्स बनाती है, जस्टिस सिस्टम्स हैं, कुछ हो जाए आप 911 कॉल करते हो, राइट। आप गवर्नमेंट का पानी यूज़ करते हो, पार्क्स यूज़ करते हो, HOAs पे करते हो, तो आप गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हो ना, राइट। यहाँ तो खुदा आपको पैसे भी दे रहा है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, पैसे खुद आप मेहनत से कर रहे हो, लेकिन खुदा आपको पैसे दे रहा है। आप, खुदा कहता है मैं माल को पाक करने के लिए ज़कात देता हूँ, राइट। और मेरा सिस्टम है उसके ज़रिए से ऑर्फन्स, यतीम, मिस्कीन, चैरिटी, ठीक है, एकेडियन के प्रोजेक्ट, जो सारा का सारा, यहाँ सुल्तान शाह का देखो, करंट इमाम को देखो, सारा डोनेट कर देता है, राइट। उल्टा अपने पैसे डोनेट कर देते हैं, अपनी फैमिली की वेल्थ डोनेट कर देते हैं प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि एट लार्ज वो चैरिटी ही तो हो रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन आप कल को बोलो नहीं यार मैं अपने हिसाब से दूंगा, तो वो नहीं है। जो इस्लाम में रूल्स सेट है वो सेट है। मगर खुदा कहता है एक वो लोग हैं जो लेवल 1 पर है, जो इतना देते हैं जितना देने का हक है। एक लेवल 0 पर है जो हक देते ही नहीं है, ठीक है। और
उनके लिए उनका माल आग की तरह है, खुदा कह रहा है फायर की तरह है, जिसमें कभी भी आग लग जाएगी और वो नहीं बचा पाएंगे। लिख लो इस बात को। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। बहुत बड़े बड़े लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं कभी कभार, और आप बॉटम लाइन पे जाते हैं और बहुत देर से रियलाइज करते हैं, ओह हमने तो कभी अपना, ठीक है ना, खुदा कहता है एल्म्स एंड चैरिटी एंड ज़कात, अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं खुदा ने, लेकिन खुदा को हमने, जो खुदा ने राइट मार्क किया हुआ था वो नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो लेवल 2 पर है, खुदा कहता है लेवल 2 वो है जो जितना देने को बोला गया उसके मजीद बाद और भी देता है, राइट। कभी आपको, हर इंसान को कोई ना कोई ज़रूरतमंद टकरा ही जाता है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? उस वक्त आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे तो जेब में खुद $100 ही है, $2 तो दे सकते हो। जेब में $10,000 है तो $100 दे सकते हो, $500 दे सकते हो, राइट। कभी कभार 10,000 वाला $10 भी नहीं दे सकता, इतना छोटा दिल होता है। और कभी कभार $100 वाला भी $50 दे देता है, कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा मसला बड़ा है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? राइट। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, इट डिपेंड्स ऑन योर दिल। खुदा ने तुमको दिल कितना बड़ा दिया है, उसमें कितना बड़ा बादशाह बनाया, राइट। तो खुदा एट द एंड यही कहता है कि मैं नियत देखता हूँ। और अब याद करो खुदा की बात को, दुनिया के बिलियनर ने, बिल गेट्स ने एक न्यूज़पेपर वाले को आके $1,000,000 प्रेजेंट किए थे और कहा जब मैं बिल गेट्स नहीं था तो तू न्यूयॉर्क स्टैंड पे एक अखबार वाला था और मुझे फ्री में अखबार पढ़ाया करता था, ठीक है, आज मैं तेरे को $1,000,000 गिफ्ट करता हूँ। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए $1,000,000, बिकॉज कल तुम भी मिलियनेयर नहीं था और मैं तो आज भी अखबार वाला हूँ, मेरे लिए बड़ी अमाउंट है, लेकिन मैंने इसीलिए एहसान नहीं किया था। लेकिन उस बिल गेट्स ने कहा ये $1,000,000 भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज तूने उस वक्त एहसान किया जब तेरे जेब में खुद पैसे नहीं थे, राइट। तो जब एक इंसान इंसान की नीयत को इतना अप्रिशिएट कर सकता है तो सोचो खुदा कितना करेगा। डू यू ऑल अग्री विद दैट? राइट। तो ये 5-6 चीज़ें थी जिसमें खुदा ने कहा है कि तुम्हें मेरी गुड बुक्स में आना है तो मैं पूरा रोड मैप देता हूँ। हमने रोड मैप स्टडी किया, राइट। सो गुड जॉब गाइस, आई थिंक वी लर्नड अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4th पारा ख़त्म किया। एंड व्हेनेवर यू सिट विद फैमिली फ्रेंड्स, अच्छी बातें करो, स्प्रेड करो, बिकॉज उस पर भी सवाब है, उस पर भी बेनिफिट है। एंड देर आर सो मेनी नेगेटिविटी अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप पॉजिटिव बात करते हो तो लोग खुशी होंगे, लोगों की लाइफ में मोटिवेशन ही आएगा। और हमेशा इंसान पसंद करता है पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहना। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड्स। राइट। जो इंसान नेगेटिविटी, नेगेटिव स्टोरीज, गॉसिप करता है ना, लोग इसको हिट करते हैं, राइट। सो डोंट बी अराउंड दोस। चलो, थैंक यू गाइस।